जो हमारे किसान भाई कृषि कार्यों में लगे हुए थे, उन सभी को मैंने देखा कि किस प्रकार से हमारी खेती है वो कैसी हुआ करती थी, आज वो कैसी हो गई है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। एक मेरे ताऊ जी अभी भी हैं, उनसे मैंने जब पहली बार इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने ये बताया कि अभिषेक, 1978 में मैंने आधा एकड़ टमाटर लगाया था और अपने गांव में 400 गज का प्लॉट ख़रीदा था। अगर आज हम वो 1 एकड़ आधे एकड़ खेत को बेच भी दें तब भी वो एक 400 गज का प्लॉट नहीं खरीद पाएंगे। तो ये कहाँ से कहाँ हम आ गए, इसको देखने की ज़रूरत थी। मैंने देखा कि हमारी कृषि प्रणालियों में क्या कमी है, क्या अच्छी बात है। अलग अलग संस्थाओं से ट्रेनिंग प्रोवाइड की, ट्रेनिंग को लिया, अर्जित किया। पूरी इंडिया में कोशिश रही कि घूमें कहाँ कौन अच्छा काम कर रहा है। और 2 साल घूमने के बाद फिर मैंने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। अभी हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम अधिरायांश ऑर्गेनिक्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। अभी उसको एफपीओ बनने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 300 किसानों का एक क्राइटेरिया है जो भारत सरकार ने हमें दिया हुआ है। अभी हम 284 किसान के साथ करीबन 1 साल के अंदर 10 करोड़ तक की सब्जी हम अपने खेत से, अपने प्लेटफॉर्म से हम बेच रहे हैं, जिसके अंदर हमने B2B B2C दोनों मैकेनिज़्म को अपनाया है और खेती को मार्केट से जोड़ा नहीं। मार्केट के हिसाब से खेती को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं और क्या गैप मार्केट और किसान के बीच में रह गया, उसको पूरा करने में हमारी पूरी कोशिश है। लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत हमने कामयाबी हासिल की है। हमारा मॉडल किसान से भाग्यता वाला मॉडल है, जिसमें पहली बार किसान को अपने प्रोड्यूस का मूल्य तय करने का मौका और हक दिया गया है। मौके से ज़्यादा वो उसका हक बनता है क्योंकि उसने अपनी मेहनत से, अपनी पर्सनल लागत से उसने उसको उगाया है, तो उसका मूल्य भी उसको तय करने का हक होना चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश ये रही है कि उस किसान को, हर एक 284 किसान को जिसमें मैं भी आता हूँ, कि उनको वो हक दिया जाए जो कि दिया गया है। 24 घंटे पहले किसान को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमें आपसे इतना माल चाहिए, ये रेट हमने तय किया है, अगर इस रेट में आपको कोई हमसे प्रॉब्लम है तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। कहीं आपको कोई कमी पेशी लग रही है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने किसान को आगे बढ़ाना और मजबूत बनाने की एक कोशिश की है, जिस कोशिश में हम पिछले 4 साल से लगे हुए हैं। और शुरुआत के पहले साल हमारा टर्नओवर 3 करोड़, उसके बाद 5 करोड़ और आज हम 10 करोड़ पे हैं। और हमारी ये इच्छा ही नहीं, हमारा ये पक्का विश्वास है कि एक दिन इसको 100, 200, 500 करोड़ की कंपनी हम भी बना सकते हैं। जब हमसे सामान खरीदने वाली कंपनी 1000 करोड़ कमा सकती है तो 100 करोड़ हमारे लिए कमाना कौन सी बड़ी बात है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने लिया है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम दिल्ली के अंदर ही एक 50 एकड़ का मॉडल फार्म डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे देश की जितनी भी अच्छी अच्छी एग्रो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप फार्मिंग हो गया, हाई वैल्यू क्रॉप्स हो गया, और इसके अलावा जो भी इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसका हम एक फार्म डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर बेहतरीन एग्रो प्रैक्टिसेस, कुछ एग्री स्टार्टअप्स को जोड़ा है, कुछ IITians को उसके अंदर हमने जोड़ा है, जिसमें बहुत सारे IoT डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं जो किसान को रियल टाइम डेटा दे सकते हैं कि कितने पानी की उनको ज़रूरत है, कब उनके पानी की ज़रूरत है, कितनी उनकी सॉइल की गुणवत्ता है, किस न्यूट्रिएंट की उनके पास डेफिशिएंसी है और उस न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी और उसको पूरा करने के लिए क्या अल्टरनेट हो सकते हैं। देखिए, आज बड़ा एक डिबेट चल रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग। देखिए, मेरे एक जो कृषि गुरु हैं श्री भारत भूषण त्यागी जी, उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है कि बेटा, ना तो विवाद से होगा ना संवाद से होगा, जो कार्य करने से, जो कर्म से होगा वो किसी और से नहीं होगा। तो उसी को हमने अपना मूल मंत्र बनाया है और कोशिश की है कि हर एक मॉडल को डेवलप किया जाए, किसी भी मॉडल पे विवाद ना करके उस मॉडल के अंदर जो भी दिक्कत है या कुछ अच्छी चीज़ है, जो उसकी अच्छाई है, उसको लिया जाए और उस मॉडल को सुधार किया जाए और एक और बेहतरीन मॉडल क्या हम उससे बना सकते हैं। और अपने देश की, हमारा जो ये देश है, इसमें इस कृषि के क्षेत्र को हम कितना और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। और
इसके साथ साथ हमने जैसे कल हमारे बीच में एक पैनलिस्ट आए थे श्री जगपाल सिंह जी, उनको भी हमने अपने इनके साथ जोड़ा है। और हम ऐसा नहीं है, देखिए क्या है कि अभी हमने गोपाल भाई सुतारिया जी को भी कल सुना, उनका भी एक कल्चर है जिसके अंदर 117 बैक्टीरिया हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास इतने बैक्टीरियाज़ हैं, वो होंगे। हमारा किसी के साथ विवाद नहीं है, हमारा एक अपना एक कॉन्सेप्ट है कि सभी को साथ लेके कैसे हम एक ऐसा मॉडल बना सकें कि जो हमारे किसान भाइयों के लिए अपनाने में आसान हो, सस्ता हो, उनकी इनपुट की कॉस्ट, उनकी लागत को घटाए और आमदनी को बढ़ाए। इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं। और जो भी किसान भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारे फार्म को, हमारे मॉडल फार्म को अगर विज़िट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम जैसे जो स्टार्टअप है या और भी कोई जिसने एग्रीकल्चर में स्टार्टअप किया है, तो उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जो उनके लिए फ्रेंडली हो। हमें भी वो इंसेक्टिसाइड वाली कंपनियों के बराबर ना रखा जाए, क्योंकि उनके पास लाखों करोड़ों का फंड होता है। हमारे पास अपना खेती से कमाया हुआ पैसा है जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन और आप सभी जानते हैं कि कितनी चीज़ों में पैसा लगता है, वहाँ हम उस पैसों को ना व्यर्थ करके अच्छा एक मॉडल बनाने में उस पैसे को लगाएं और हमारे देश की कृषि को आगे बढ़ाएं।